हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक अल्कोहल का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है अल्कोहलों का निर्जलीकरण या एथेनॉल का निर्जलीकरण। ये जो कंसेप्ट है आपके यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो आइए हम इन कंसेप्ट को रिएक्शन और क्रियाविधि के साथ समझते हैं। एक खास बात है कि ये जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं इनके रिएक्शन और क्रियाविधि दोनों पूछता है। और ये कब कब पूछा गया इसको भी सुन लो ध्यान से। ये 2017, 2020, 2019 और 2021 में पूछा गया है। और ये जितने ईयर बताया गया सब में इनके रिएक्शन और क्रियाविधि पूछा गया है। तो हम लोग पूरे रिएक्शन और क्रियाविधि को बहुत अच्छे से सीखेंगे और इसके साथ साथ इनके कुछ अदर कंसेप्ट भी सीखेंगे जो आज हम लोग अपने बोर्ड की तैयारी के अनुसार चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात ना करेंगे ज्यादा और अपने टाइम को वेस्ट ना करके अपने कंसेप्ट पर चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं अल्कोहलों का निर्जलीकरण क्या होता है। चलो सबसे पहले क्या है यहाँ पर लिखा गया है ना अल्कोहल, लिखा क्या गया है यहाँ पर अल्कोहल का निर्जलीकरण। क्या है बाबू? अल्कोहल का निर्जलीकरण। पर ये समझ लेते हैं हम लोग कि होता क्या है निर्जलीकरण। ठीक, किसी को दिक्कत? देखो अल्कोहल का निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण मतलब अल्कोहल से जल निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल का निर्जलीकरण। क्लियर हुआ? बात को समझ में आया? अब देखो एक ध्यान सुनिएगा, अल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है ना ये दो तरीका से हो सकता है। कितने तरीका से? दो तरीका से। यदि हम अल्कोहल का निर्जलीकरण एल्यूमिना की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं तो ईथर बनता है। यदि हम अल्कोहल का निर्जलीकरण H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो बनता है क्या? हमारा क्या बनता है? एल्कीन बनता है। एक बार ध्यान सुनो, हमने क्या बोला? अल्कोहलों का निर्जलीकरण जो होता है ना, पहले इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। दो प्रकार से होता है, ये ओवरऑल बता रहा हूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्या हमने बोला कि अल्कोहल का, अगर हम अल्कोहल की मात्रा ज्यादा कर दें और इसको एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करें, किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करें। क्लियर? तो यहाँ पर Al2 और O3 ये इसका सूत्र है। अरे बात समझ? किसी को दिक्कत? अब देखो इस एल्यूमिना की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर देखो गर्म करने के बाद यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बन जाता है स्टूडेंट ईथर। ये आपको नॉर्मली बता दिया जा रहा है ताकि आप इतना बात जानते रहो कि अगर हम एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करते तो क्या बनता है? यहाँ पर ईथर। लेकिन हाँ एक खास बात होना चाहिए, अल्कोहल की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक, चलो दूसरी बात, अगर हम अल्कोहल ले लिए और अल्कोहल को हम क्या कर रहे हैं? H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर जल निकलने के फलस्वरूप, यहाँ पर भी माइनस जल हो जाएगा, निकलने के फलस्वरूप बन जाता है क्या? एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन। और वो कौन सा एल्कीन बनता है? एथीन। क्या बनता है? एथीन। चलो तो यहाँ पर बात को समझ लो। देखो पूछा कैसे जाता है बोर्ड में, किस प्रकार हम एथेनॉल से एथीन का निर्माण करें या क्या होता है जब एथेनॉल H2SO4 की उपस्थिति में गर्म होता है, या कैसे परिवर्तित करें एथेनॉल से एल्कीन। बात समझ? तो ये इतना इसका नॉर्मल बात है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके इस रिएक्शन के मैकेनिज्म चलते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो आपको नॉर्मल, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना बात ध्यान से रखिएगा, इसको हम इंपॉर्टेंट का चिन्ह भी लगवा दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो आगे पहले हम इसके चलते हैं, तब तक इसके शॉर्ट ले लो उसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, अब यहाँ पर जो अल्कोहल का निर्जलीकरण जिसके फलस्वरूप एल्कीन बनता है, तो आज उसी कंसेप्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट कई बार बोर्ड में पूछा गया और ये पूछता भी है, तो इसी कंसेप्ट के रिएक्शन और मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि को भी लेकर चलेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहो और अच्छे से जो बताया जा रहा है उस कंसेप्ट को आप लिखो और उसको अच्छे से याद करो ताकि आपका बोर्ड का जो एग्जाम हो सफल हो, मंगलमय हो आपका एग्जाम। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लिखा भी गया है। लिखा क्या गया है कि एथेनॉल लिया गया है, एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया गया है तो यहाँ पर क्या बना है? एल्कीन बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्कीन। उसके साथ साथ क्या बन रहा है? वाटर। अब देखो यहाँ पर ये बनता कैसे है उसी की बात को हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग मेरे बच्चों क्रियाविधि। क्या लिखेंगे हम लोग? क्रियाविधि। तो ध्यान सुनिएगा, क्रियाविधि में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? H2SO4 को तोड़ेंगे। देखो एक चीज ध्यान सुनिएगा, अगर एरो के ऊपर कोई भी यौगिक होता है तो पहले उसको तोड़ते हैं। यदि इस पर नहीं कुछ है, मेटल है, तो मेटल को नहीं तोड़ेंगे। उसके बगल, तीर के बगल में जो भी होता है उसको तोड़ते हैं। अगर इसके बाद प्लस है तो फिर इसको, यानी इसको फिर इसको फिर इसको। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर बात करें हम, मान लीजिए ए है और यहाँ पर बी है, प्लस यहाँ पर बी है और सी है। उसके बाद इसके ऊपर लिखा गया एक ए और ए नाम का कंपाउंड।
अब ये कंपाउंड है तो पहले हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के बाद फिर इसके साथ साथ इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ने के बाद इसको तोड़ेंगे। ये होता है क्रियाविधि का रूल। क्लियर? आ रही बात समझ? तो चलो, तो यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर ये देखना है कि इस यौगिकों में, यानी ये जो हमारा यौगिक है इसमें एरो के ऊपर केवल हमारा H2SO4, इसके बाद कुछ नहीं, खाली एथेनॉल है। तो मिला जुलाकर हमको ये है कि इसको तोड़ेंगे बाबू, फिर इसको तोड़ेंगे। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 को देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा H2SO4 का। अगर आप नहीं जानते हो तो जान जाओ, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। क्लियर? तो अब देखो ये एक एसिड है, आरएनएस के अकॉर्डिंग क्या है, ये एसिड है। आरएनएस ने बोला था कि अम्ल वही होगा जो जल में घुलने पर H+ आयन देता है, या जो H+ आयन देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल। तो ये देखो जब इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक H+ को निकालेगा। जब निकालेगा तो यहाँ पर प्लस हो गया, और बाकी क्या बनेगा, सबको एक साथ लिख दो। तो लिखोगे तो यहाँ पर H होगा, यस होगा, O4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पर सेकेंड में क्या लिखोगे, अब इसको उठा लाओ एथेनॉल को, स्टेप नंबर सेकेंड में एथेनॉल को उठा लाओ, और एथेनॉल में ऑक्सीजन है। उसके बाद फिर किसको लोगे आप, प्लस वाले को लोगे। किसको लोगे, प्लस। अब एक सवाल है कि इसको तोड़े तो हमारा प्लस बना और माइनस बना, तो इन प्लस और माइनस में आप सर प्लस वाले को क्यों लिए, माइनस वाले को क्यों नहीं लिए, तो इसके पीछे रीजन क्या है प्लस वाले को लेने का। प्लस वाला जो होता है छोटा है, इसकी साइज छोटी है, और इसकी साइज क्या है, बड़ी। इसकी साइज छोटी होने के कारण ये ज्यादा एक्टिव रहता है। क्या रहता है, एक्टिव। और एक्टिव होने के कारण क्या करता है, तुरंत रिएक्शन करता है किसी भी यौगिक से। प्लस वाला सबसे पहले इसलिए करता है क्योंकि उसकी आकार माइनस के अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर? चलो अब देखो, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिस पर प्लस होता है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस प्लस के पास, इस हाइड्रोजन के पास प्लस है, और इस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस पूरे यौगिक में इलेक्ट्रॉन किसके पास दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के। तो ये तुरंत जाएगा ऑक्सीजन के पास, जुड़ेगा, जुड़कर यहाँ पर बना लेगा इस तरह एल्किल ऑक्सोनियम आयन। क्या बना लेगा, एल्किल ऑक्सोनियम आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ऑक्सोनियम आयन। इसकी आयु पीछे लिखा जाता है एथिल ऑक्सोनियम आयन। जिससे कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब एथिल ऑक्सोनियम आयन ले लिए। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे एथिल ऑक्सोनियम आयन को, या यहीं पर हीट कर दो 1 मिनट। चलो ला दो, अलग अलग लागो तो अच्छा रहेगा। इधर देखो, अब यहाँ पर एथिल ऑक्सोनियम आयन ले लिए, इसको हम हीट करेंगे। जब ये हीट करेंगे ना तो ये क्या करेगा, इधर गर्म करेंगे, तो ये हीट होने के बाद ये क्या करेगा, टूट जाएगा, और टूट के बना लेगा यहाँ पर क्या, कार्बोकेटायन। यहाँ पर माइनस हो जाएगा H2, क्या हो गया, H2, और ये बन गया कार्बोकेटायन। फिर हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में, सबको दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है। चलो अब फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बाबू, फोर्थ स्टेप में हम लोग ले लेंगे इस कार्बोकेटायन में, इसका नाम लिख दे रहा हूं कार्बोकेटायन। क्या होता है, कार्बोकेटायन। अरे बस इस कार्बोकेटायन को उठा लाएंगे, और कार्बोकेटायन में ये जो हमारा CH3 लिखा गया, इससे एक हाइड्रोजन को हम नीचे कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर CH2, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब हमारा बचा क्या, ये जो माइनस है सल्फेट, क्योंकि सब खत्म हो गया, माइनस वाला बचा है HSO4 माइनस ले लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस कार्बन पर क्या है, प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर कार्बन इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा। जब खींचेगा तो कार्बन क्या करेगा, अपने सभी हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर बाहर निकालने के लिए एक निकाला गया है हाइड्रोजन, और ये तुरंत अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो ये प्लस, और ये जब प्लस होगा तो इसके साथ जुड़कर, ध्यान सुनिएगा, इधर टूटा तो यहाँ माइनस, और ये प्लस, ये दोनों मिलकर आपस में जुड़ जाएंगे, और ये जो प्लस होगा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर बनेगा क्या, CH2 हो गया, एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और हो गया, CH2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, H2SO4 हो गया। क्या हो गया, H2SO4, इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट एथीन। क्या नाम हो जाएगा, एथीन। ये बन गया आपका क्रियाविधि। किसी कोई दिक्कत दिख रहा सबको ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से तैयार करो। क्लियर? उसके बाद आपका ये जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा अच्छे से सॉल्व कर लोगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।